वेलकम टू आत्मनिर्भर क्लासेस। आज का जो टॉपिक बच्चा हमारा चल रहा है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन सारे करा दिए हैं। आप जाके प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए। अगर आपने नहीं देखा है तो इसको देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब हमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे डिस्कशन करना है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कैसे पूछे गए उन पे हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सम ऑफ if the sum of first m term of AP is same as the first of n term, this so that sum of first m plus n term is zero। क्या कराना है भाई, क्या क्या समझ में आया? क्वेश्चन ने हमसे ये चीजें बोली है। क्या बोला? पहले तो आपको सम ऑफ mth टर्म और सम ऑफ nth टर्म दोनों क्या है, सेम है। सेम मतलब इक्वल में है। फिर क्या कह रहा है आपको कि भैया सम ऑफ m प्लस n टर्म को क्या कराना है, आपको जीरो शो कराना है। ये आपको प्रूव करना है। क्या करना है? ये प्रूव करना है। और ये आपको कंडीशन दिया गया है, यहां से हमको क्या करना है, ये चीजें लानी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सम ऑफ mth टर्म का फार्मूला क्या होता है बता दो। पहले तो सम ऑफ mth टर्म का फार्मूला हम क्या लिखेंगे और सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला क्या। तो देखो सम ऑफ mth, सोल्यूशन पे आते हैं। तो सम ऑफ mth टर्म जब लिखने चलेंगे हम यहाँ पे, सम ऑफ mth टर्म क्या लिखेंगे, m/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होगा। और सम ऑफ nth टर्म क्या होगा, बस आपको जहां जहां m है वहां वहां क्या रख देना है, n रख देना है। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये रखना। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को क्या कर देना है, आपको इक्वल करना है। क्या करना है आपको, दोनों वैल्यू को आपको क्या कर देना है, यहाँ पे इक्वल करना है। जैसे ही इक्वल करेंगे तो आपको कुछ टर्म आने वाला, देखो इक्वल करने चलते हैं हम। समा mth टर्म का फार्मूला क्या हो जाएगा, m अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस m-1 इंटू डी, ये तो sm टर्म हो गया। इक्वल टू सम ऑफ nth टर्म क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे इक्वल में 2 है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। m का मल्टीप्लाई कर दो तो 2am हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे m स्क्वायर d, और यहाँ पे क्या हो जाएगा md, इसमें आ गया। यहां पे वही सॉल्व करेंगे तो 2an n स्क्वायर d माइनस nd आ जाएगा, ये चीज। अब देखो क्या करना है आपको, यहां से हमें क्या निकाल लेना है, आपको क्या निकालना है, एक कंडीशन निकल के आएगी। देखो पहले तो एक काम कर लेते हैं, यहां से सबको एक तरफ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक तरफ करेंगे तो देखो कोई वैल्यू आने वाली होगी, तो यहां से हम निकालेंगे। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 2am माइनस 2an, ये हो गया। फिर क्या लिखेंगे, m स्क्वायर d माइनस n स्क्वायर डी। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, देखो माइनस md प्लस nd इक्वल टू, इसको जीरो कर लेंगे। अभी देखो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा तो हम कॉमन ले लेंगे यहां से, तो आ जाएगा 2a, यहां से कॉमन होगा तो m माइनस क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। यहां पे क्या कॉमन होगा, यहां पे अगर हम d कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस d n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहां पे माइनस का d कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा m माइनस n। अच्छा एक चीज यहां पे समझो, अगर हम m माइनस n से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें, पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे किससे, m माइनस n से, तो डिवाइड जैसे ही करेंगे आप क्या आ जाएगा, देखो तो आ जाएगा 2a प्लस, अब देखो यहां पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, अगर m माइनस n चला गया तो क्या बचेगा यहाँ पे
m प्लस n बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे, m प्लस n बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का d, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एक काम करो, 2a प्लस d कॉमन ले लो, तो आ जाएगा यहाँ पे m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमें वैल्यू मिल गई। दोनों ने हमें क्या कंडीशन दे दिया, ये हमें एक कंडीशन दे दिया। अब हमें क्या प्रूफ करना था, शो क्या कराना है, सम ऑफ m प्लस n टर्म इक्वल टू 0 शो कराना है। तो देखो कैसे शो कराएंगे, इसको थोड़ा सा देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जहां जहां m प्लस n रखेंगे, देखो सम ऑफ m प्लस n टर्म निकालने जाएंगे यहाँ पे m प्लस n, तो क्या हो जाएगा, m प्लस n बाई 2, ये हो जाएगा 2a प्लस, अब जहां m है m प्लस n हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब एक चीज देखो यहाँ पे, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 ब्रेकेट क्लोज डी इक्वल टू क्या दिया गया है, 0 दिया गया। इस पूरे की वैल्यू क्या है, 0 है, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो m प्लस n बाई 2 इंटू 0 रख देंगे, तो जैसे ही 0 करेंगे तो ये पूरा क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। तो हमें s m प्लस n टर्म क्या हो जाएगा, सो प्रूव हो जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, इन एन एपी द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म इज 24। कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी 24 दिया गया है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 194, फाइंड द एपी, ठीक है। तो क्वेश्चन तो क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म का जो सम है, देखो जब भी कहे 3 कंसेक्यूटिव टर्म, अगर 3 टर्म कह रहा है तो आपको एपी में 3 टर्म आप क्या लेते थे, मानते थे 3 टर्म आपको लेट करना है। क्या होगा अगर 3 टर्म, लेट दी 3 कॉन्जिकेटिव लेट दी 3 कॉन्जिकेटिव टर्म्स, क्या क्या ले लेंगे, एक लेंगे a माइनस डी, दूसरा लेंगे a, और तीसरा लेंगे a प्लस डी। ये हमारे 3 कॉन्जिकेटिव टर्म ऑफ एपी है। जब भी आपसे कहे कि 3 कॉन्जिकेटिव टर्म ऑफ एपी, तो आपको ये लेट कर लेना है, तो ये टर्म है, ठीक है। अब कंडीशन क्या दिया गया है, सम ऑफ 3 कॉन्जिकेटिव टर्म ऑफ कितना, तो देखो 3 कॉन्जिकेटिव टर्म का सम आपको 24 दिया गया, तो हमें तीनों टर्म का सम करना है। तो a प्लस डी प्लस a और a माइनस डी, इनका सम कितना हो जाएगा हमारा, 24 दिया गया। इसको सॉल्व करेंगे, देखो एक प्लस में हो गया, एक माइनस में कैंसिल आउट, तो हो गया 3a इक्वल टू 24। तो a से डिवाइड करेंगे 24 को 3 से, तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू हमारी आ गई 8, a की वैल्यू हमें क्या मिल गया, 8 मिल गया। अभी देखो क्या कह रहा है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम आपको गिवन है, इनके स्क्वायर का सम आपको गिवन है। देखो इनका स्क्वायर जो करेंगे, तो एक होगा a माइनस डी का स्क्वायर, और एक होगा a स्क्वायर, और एक होगा a प्लस डी का स्क्वायर। इनके स्क्वायर का सम आपको गिवन है 194। अब आपको ये सॉल्व करना है। देखो a की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो a की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। पहले तो लिखेंगे 8 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और 8 प्लस डी का स्क्वायर, इतनी चीज आप कर सकते हैं। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर 2ab 2 इंटू 8 इंटू डी, ये आपको आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर तो रहेगा ही, और यहां पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो 8 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू कितना, 194। अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर आपको
पता है 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 हो जाएगा, डी का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 16d प्लस 64 प्लस 64, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 प्लस डी स्क्वायर, यहां पे क्या आ जाएगा 16d आ जाएगा इक्वल टू 194। अभी एक काम करो, यहां से देखो क्या करेंगे, एक प्लस में है और एक क्या है माइनस, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 64 यहां भी है, 64 यहां भी है, 64 यहां पे भी है, इनको ऐड करेंगे तो 192 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 192। और डी स्क्वायर को डी स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2d स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 194। अभी क्या करना है, वेरिएबल को रोक लेना है आपको, तो ये 192 साइड चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो 2d स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2, तो d स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 से 2 के डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहां से जब हमें d स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1 हो जाएगा जब रूट मिलेंगे। अब देखो d की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू पता है, हमें क्या चाहिए ap चाहिए, फाइंड दी नंबर चाहिए था यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव का, तो बस हमें इस इक्वेशन में वैल्यू क्या करना है पुट करना है। तो देखो कैसे करेंगे पहले, तो एक बार चेक करते हैं। देखो हमें क्या दिया गया, अगर a इज इक्वल टू 8 है और d इज इक्वल टू 1 है, a इज इक्वल टू 8 ले लिया, d इज इक्वल टू 1, तो a की जगह हम 8 रखेंगे पहले, तो 8 माइनस 1, दूसरा टर्म क्या आ जाएगा 8 ही आ जाएगा, और तीसरा टर्म क्या आ जाएगा 8 प्लस 1 आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये फर्स्ट वाला कंडीशन, तो 8 में से 1 गया तो 7 और फिर क्या आ गया 8 और यहां पे हो गया 9, तो पहला वाला टर्म ये आ गया। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन d की वैल्यू 2 आई थी, एक प्लस है एक क्या है माइनस, हमने अभी प्लस के लिए रख लिया, अब माइनस के लिए अगर यही चेंज हो जाए, यहां पे क्या हो जाए, अब a इज इक्वल टू 8 ले ले और d इज इक्वल टू क्या ले ले माइनस 1 ले ले, ठीक है। अब इसमें इसी 3 कंसेक्यूटिव टर्म में आपको वैल्यू पुट करना है, तो देखो कैसे करेंगे, 8 माइनस, अब माइनस का 1 आपको, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, फिर 8 है ही है, फिर तीसरा टर्म क्या हो जाएगा 8 प्लस माइनस 1, यहां पे हमने सारी वैल्यू पुट कर दी है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो 8 ये प्लस हो जाएगा तो 8 और 1 9 हो जाएगा, यहां से 8 आ जाएगा और यहां से 8 में से 1 गया 7, तो ये टर्म आपको मिलेगा, एक टर्म ये मिल गया और एक टर्म ये मिल गया, तो 2 टर्म आपको आ गए, फाइंड दी नंबर्स, ठीक है, यही आपके क्या है नंबर्स है, ठीक है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है थर्ड, फाइंड दी सम ऑफ 14 टर्म इज AP इज 1050, ठीक है। तो कह रहे हैं कि सम ऑफ 14 टर्म आपको गिवन है, सम ऑफ 14 टर्म गिवन है कितना, तो सम ऑफ 14 टर्म को आप कैसे लिखेंगे S40 लिखेंगे, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितना 1050, ये एंड दी फर्स्ट टर्म भी आपको गिवन है कितना D, फाइंड दी 20 टर्म चाहिए हमको, ठीक है, एंड nth टर्म, ठीक है, हमें 20 टर्म चाहिए, ये 20 की वैल्यू चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए nth टर्म की वैल्यू चाहिए, nth टर्म को हम an से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दो वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे आप, सम ऑफ 20 टर्म दिया गया है, तो सम ऑफ 20 टर्म का फार्मूला क्या है, सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म, तो क्या लिख सकते हैं Sn लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है, ये होता है। अब यहां पे क्या करेंगे, n की जगह 40 रख देंगे, n की जगह क्या रखेंगे आप 40 रखेंगे, तो 40 अपॉन में 2 और 2 इंटू फर्स्ट टर्म आपको दिया गया कितना 10, तो 2 इंटू 10 40 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा 7 और
40 टर्म की वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 1050 दिया गया है। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, 220 और यहां से 40 में से 1 गया कितना, 30D। अब थोड़ा सा 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 का 140 आ जाएगा, फिर 7 का हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91D आ जाएगा। अब वेरिएबल एक तरफ करो, कांस्टेंट एक तरफ, 1050 माइनस 140, इसको आप सब्ट्रैक्ट करिए और 91 ही आ गया। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां से देखो, 0 में से 0 गया, 0 ही आएगा, 5 में से 4 गया तो 1, और 10 में से 1 गया 9, और ये 91 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो देखो d की वैल्यू तो ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, 10। तो d की वैल्यू हमें मिल चुका है 10। अब हमें फर्स्ट टर्म पता है तो हमें 20th टर्म चाहिए। अच्छा ये बताओ, डायरेक्ट हम 20th टर्म को क्या सिखाया था आपको, 20th टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 90d लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। तो a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 10 दी गई है, a की वैल्यू 10 और d की वैल्यू भी 10 दी गई है, तो सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 19 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 190 ऐड करेंगे तो 200, यानी 20 टर्म की वैल्यू आपको जो मिल गई 200 मिल गई। अब हमें nth टर्म चाहिए, nth टर्म को क्या लिख सकते हैं, nth टर्म का फार्मूला आपको याद है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, nth टर्म का फार्मूला क्या होता था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था। अब a हमें पता है कितना है, 10 है, a की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 है, तो यहां रख दो 10 प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस हमें पता है 10। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 प्लस 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 10n माइनस 10, तो एक प्लस में है और एक माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो 10n आ जाएगा। तो nth टर्म हमें क्या मिल गया, 10n। तो इस प्रकार से आप जो भी चाहिए था सॉल्व कर चुके हैं। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड दी टर्म ऑफ एपी इज 5। फर्स्ट टर्म आपको दिया गया है, ठीक है, क्या गिवन है आपको, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी दिया गया है, इसका मतलब ए की वैल्यू आपको 5 दिया गया है, क्लियर है। लास्ट टर्म भी दिया गया आपको, लास्ट टर्म को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना 45 दिया गया। एंड दी सम ऑफ ऑल दी टर्म, सम ऑफ ऑल टर्म जब भी कहे तो एस एन दिया गया आपको, एस एन की वैल्यू 400 दी गई। फाइंड दी नंबर ऑफ टर्म, यानी आपको एन निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पे, एन फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी डी भी निकालना है, तो ये चीजें आपको फाइंड करनी। ये चीजें हमको देके हमसे एन निकाल रहा है और कह रहा है और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए पहला काम यही होता है कि आपको क्या फाइंड करना है, और जो चीजें दी गई, देखो सम ऑफ nth टर्म दिया गया, तो इसका मतलब सम ऑफ nth टर्म फार्मूला लगाना होगा। ए भी दिया गया, एल भी दिया गया, इसका मतलब एल देने का मतलब है ना आपको लास्ट टर्म वाला सम का फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म को हम Sn से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2। अब यहां पे आप कॉमन डिफरेंस मत, क्योंकि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ही बोल दिया, तो कॉमन डिफरेंस वाला फार्मूला मत यूज करना, a प्लस एल वाला यूज कर देना, ये देखो ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। यहां पे फर्स्ट टर्म दिया गया आपको, सम ऑफ देखो कितना दिया गया यहाँ पे 400, तो इसको 400 रख दो। n की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, निकालना है, फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टर्म हमको 5 दिया है, तो यहाँ पे 5 रखो, प्लस लास्ट टर्म हमें कितना दिया गया 45, तो 45 रख दो, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये 400 n/2, 5 और 45 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 50। अब यहां पे सॉल्व करेंगे तो n/2 इंटू 50, अब 50 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 25, आई हो गया 400। अब 400 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 25 से डिवाइड करेंगे,
तो हमें n की वैल्यू आ जाएगी। तो 25 1 जा 25, तो 16 आ जाएगी। n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 16। अब देखो n एक आंसर तो आपको मिल गया कि n की वैल्यू 16। अब हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस। तो देखो nth टर्म पता है, देखो nth लास्ट टर्म को ही तो nth टर्म बोलते हैं, चाहे लास्ट टर्म हो चाहे nth टर्म। तो nth टर्म की वैल्यू पता है, तो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है? an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये होता है आपको। अब यहां पे क्या कर दो, nth टर्म हमें कितना दिया गया 45, तो यहां रख दो 45। अब फर्स्ट टर्म हमने निकाला दिया है, हाँ 5 दिया गया, 5 रखो यहाँ पे 5। और n की वैल्यू हमने फाइंड कर चुके हैं अभी 16, तो रखो 16 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस निकालना ही है तो रखे। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा 45 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 15d बचेगा। 45 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 40 इजिकल टू 15d। तो d की वैल्यू निकालेंगे तो ये इनटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 40 अपॉन में कितना 15। अब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15, तो यानी 8/3 क्या मिल गया आपको? कॉमन डिफरेंस आ चुका है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है।